सर्वश्रेष्ठ सवाल पूछने वाले को 5100 रुपए का दिया जाएगा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ वाले को एक आदमी को 5100 देने हैं। तेरे को इतना नहीं समझ रहा सर्वश्रेष्ठ किसको कहते हैं? और ये तो मैं तय करूंगा सर्वश्रेष्ठ था या नहीं था। सर हाँ, मैं 12वीं पास की, अभी बीएससी करूं या बीए? तुमने 12वीं पास की है, मैथ साइंस तो अभी तुम्हें बीए करनी चाहिए या बीएस? 12th में क्या सब्जेक्ट है? मैथ साइंस। तो बीएससी कर ले। पर हाँ, बहुत सिंपल हो जाता है, ऐसा कुछ ही नहीं। अपने यहाँ मेरे को छोड़ के मैं इसलिए भी ये बोलता हूँ कि मैंने 12th के बाद बीए कर ली थी, और मुझे ये, और मेरा करने का चक्कर, मैं बीएससी में लिया था एडमिशन मैंने, मेरा चक्कर ये रहा कि मैं बीच में कोई एक एनिमेशन का डिप्लोमा कर गया था, तब तक वो आगे बीएससी वाले फॉर्म की डेट निकल गई थी, तो बाद में बीए में ही भर सकता था, इसलिए भरा था मैं। पर मुझे लगता है यार मैं बीएससी करता ज्यादा ठीक रहता, ज्यादा अच्छा रहता। और अपने यहाँ बाकी दिलीप सर है, तो दिलीप सर बीएससी है, तो बीएससी हो जाती है। तो मैंने एक बार सर को ये बात करी थी कि पास कैसे हो जाते हैं, सर ने मुझे बड़ा लताड़ा था। मैंने कहा मतलब बीएससी में भी पास होने के टोटे पड़ते हैं? इजी है यार, कॉलेज वाली पढ़ाई। तो अब आप ये चाहते हो कि आप एक दिन भी ना पढ़े और पास हो जाए, फिर तो बीए कर ही लेनी चाहिए। पर मैं फिर बताऊं, ऐसे बच्चे जो बीए करते हैं ना, फिर परसेंटेज भी अपने वही होते हैं 37 और 42। भाई उस परसेंटेज से बीए करके भी क्या करनी है? मैं कहता हूं सरकारें नियम चेंज करती है, कल को कोई एक रूल लागू कर दे कि 55% से कम वालों को आरएस नहीं देने देंगे। आज नहीं, मैं कहता हूं 5 साल बाद में रूल लागू हो जाए, 7 साल बाद में रूल लागू हो जाए, फिर तो कम से कम कॉलेज एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज एजुकेशन में आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। कॉलेज एजुकेशन को जब आप एकदम यूं मान के करते हो ना कि ठीक है जैसे तैसे हो जाएगी, नहीं, ये तरीका ही गलत है। मैं तो भले ही कोचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे ये अजीब लगने लग गया कि आजकल घर वाले जब मेरे को आगे कहते हैं कि बस कोचिंग करवा दो, कॉलेज का तो क्या मतलब है? मतलब है वो एकेडमिक्स पूछे जाएंगे आपसे, आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट से की थी, क्या की थी। मतलब आज नहीं पढ़ोगे ना आप, मान लो आपके 3 सब्जेक्ट थे बीए के अंदर, है ना, हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, इंग्लिश लिटरेचर थी, आपके सोशियोलॉजी थी, पॉलिटिकल साइंस थी, कोई 3 सब्जेक्ट थे। आपको इंटरव्यू में तीनों पढ़ के जाने पड़ेंगे और तीनों से सवाल पूछेंगे। या तो आज पढ़ लीजिए या तब पढ़ लें, तब ज्यादा दिक्कत होगी। अभी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीजें याद होगी, तो वहां पे जवाब देने में ज्यादा दिक्कत है। आपसे अगला नहीं पूछेगा इंटरव्यू में कि कोचिंग में क्या पढ़ के आया था, वो सिंपल पूछेगा बीए में क्या पढ़ा था। आप कहोगे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी, वो लिटरेचर के सवाल पूछेगा। आप देखोगे नहीं मैंने लिटरेचर भी मैंने तो सर 3 दिन पढ़ के पास की थी, और क्या लिख के आया था मेरा राम जी जानता है। तो बाद में इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। बीएससी कर, और बीएससी करेगा तो थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा, तेरा भी हमेशा दिमाग रहेगा कि नहीं फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ेगा, उधर पढ़ना आवश्यक है। वरना तू ये इसलिए, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी तू नहीं पढ़ेगा ढंग से, क्योंकि तेरे दिमाग में मेरे को 5 साल बाद एग्जाम देना है। जब तक आपके सामने टारगेट नहीं होता ना, उस तरीके से पढ़ाई नहीं होती जैसे करते हो। मैं कहता हूं अभी जिन बच्चों को प्री देना है उनको हम ये कह देना कि रात को 9 से 1 क्लास लगाएंगे तो भी आए, क्योंकि टारगेट आ रखा है साहब। यही जब तक वैकेंसी नहीं आ रखी थी ना, किसी बच्चे को ये कह दिया जाता कि संडे को क्लास लेने के लिए जाओगे, ये कोई तरीका थोड़ी है, संडे को कैसे लगा दी। अब संडे मंडे सारे दिन यही रहते हैं हमारे पास। एक ही नहीं बोल रहा कि क्यों क्लास लेनी है, क्यों क्लास नहीं लेनी। टारगेट होता है जब अपनी पढ़ाई भी अच्छे से होती है, ज्यादा ठीक होती है। आपके सामने ये है कि भाई जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कोई सेकंड ईयर में बच्चा पढ़ रहा है, उसको लगता है 3 साल बाद एग्जाम दूंगा, 4 साल बाद एग्जाम दूंगा। अब यदि वो इधर वाला भी सीरियस नहीं कर रहा, कॉलेज में भी उधर बीए लेके 1 वीक सीरीज का वेट करता है कि लास्ट में 1 वीक आएगी, नाम उसका 1 वीक है, मैं 1 नाइट पढ़ूंगा, इससे अच्छा ना बीएससी कर, ध्यान देगा, अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे परसेंटेज। जब आपके एकेडमिक्स में परसेंटेज अच्छे होते हैं वो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। अब लगता है कि यार मेरा बीएससी किया, मुझे 4 चीजें अच्छी आती है, साइंस वाला पेपर अच्छा होगा। 2 प्रकार की चीजें हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, विशेष ज्ञान। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पबेड, सोशियोलॉजी कोई भी पढ़ सकता है, साइंस कोई भी नहीं पढ़ सकता, विशेष लोग ही पढ़ते हैं। तुम विशेष है भाई। मैं कहता हूं भाई गवर्नमेंट है, आप बीए कर लो। आपने बीएससी की, आपने ना बीएससी की कि मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, या जूलॉजी से, बॉटनी से,
केमिस्ट्री से आपने कर ली, आपकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री किसी सब्जेक्ट से आपने बीएससी कर ली। अब आपको लगता है कि ना यार अब मेरे से आगे ये एमएससी नहीं होगी, आप एमए कर लेते हैं, कर लेते हैं। सरकार कहती है हाँ एमए कर सकते हो, यदि आपने बीएससी किया आप एमए कर सकते हो। क्या बीए करने के बाद एमएससी कर सकते हो क्या? क्यों नहीं करने दे रही सरकार? क्योंकि वो कहती है तुमने विशेष ज्ञान प्राप्ति नहीं किया। विज्ञान विशेष ज्ञान है, कम लोगों को आता है। जिनके पास साइंस है उस पर प्राउड फील किया कीजिए कि आपने विशेष ज्ञान अर्जित किया है। मैं कहता हूं साइंस वाला सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, साइंस रही होती है तो हिस्ट्री पढ़ लेता है, इकोनॉमी पढ़ लेता है। भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, विजय सर तो टोटली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट है। बाकी हम जितने ज्यादातर लोग यहां पर आएंगे वो सारे साइंस वाले हैं। पढ़ाते क्या है यहाँ पे? हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, कोई दूसरा मतलब नॉन साइंस वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बीए किए वाला साइंस नहीं पढ़ाएगा, साइंस वाला कुछ ही पढ़ा ले, साइंस वाला कुछ भी पढ़ ले, उधर वाले से पार नहीं पड़ेगी। तो साइंस वाले स्टूडेंट के पास ये क्षमताएं विकसित हो ही जाती है और लर्निंग पावर थोड़ी सी बढ़ाता ही है। अपने भले मैं ये कहता हूं तो कोई ना कोई कह देता है, करते हैं भेदभाव। मैं नहीं कर रहा है। और कोई सवाल? हाँ एमएस, मैं पुनः वही कहूंगा, यदि एमएससी आप ढंग के नंबर से कर सकते हो तो कर लेना, वरना मत करना, है ना। क्यों? एमएससी में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मास्टर, भाई नाम उसका मास्टर है ना भाई, उसमें आप क्या बनोगे? मास्टर बनो। तो थोड़ा ध्यान। हाँ तुम्हारे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, इस बार बड़ा प्री देगा, तुझे तो सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन ये बैच शुरू हुआ था, मैंने चीख चीख के कहा था कि जिन भी बच्चों को प्री देना है प्लीज इस बैच में ना बैठे। आप प्री देने वाले बच्चे इस बैच में बैठे हो ना, आप सवाल पूछने के सारे अधिकारों से वंचित है। कि मैंने जब उस दिन कह दिया था कि यार 3 महीने अपनी जिंदगी के 3 महीने झोंकिए, पढ़िए, जूझिए उस सिलेबस से। मुझे पता है आप ये कहेंगे कि हमने सर पहले कुछ ही नहीं पढ़ा, 3 महीने में कैसे पार पड़ जाएगी। इन सवालों के जवाब 3 महीने बाद करेंगे, एक बार पढ़िए। तू कहता है मैं इस बैच में बैठ के प्री दूंगा, मत ही देना। हाँ हाँ कुछ भी कंप्लीट नहीं है तेरा, गलत फहमी है तेरी, कुछ ही नहीं आता तेरे को। तो मैथ्स, रीजनिंग, मैं साइंस का भी पेपर ले लूंगा, सवाल आएंगे 35, तेरे से 10 नहीं होंगे। ये सब अपने मन की बातें हैं कि हमारा कंप्लीट होता है। कंप्लीट बोला पढ़ने से होता है, वरना नहीं होता है ना। वहां मैथ्स का सवाल, तू मैथ्स का स्टूडेंट होगा, वहां मैथ्स का सवाल भी आएगा ना, मिनट 5 खाएगा। प्रैक्टिस मांगती है चीजें। यूं बैठे बैठे करते ना तो सारे बीएससी वाले आरएस लग जाते। यदि मैथ्स, साइंस और रीजनिंग किसी की होती तो हमारे पास साइंस वाले स्टूडेंट आने बंद कर देते, फिर तो सारे वो बीएससी वाले आरएससी बने घूमते, फिर काम ही क्या था। इसके लिए तो बाकायदा प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अब मेरे कई बार अब भी कोई बच्चे आगे कहते हैं, जैसे आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हो, आप भी खूब सारे आगे कहोगे कि आपका बैच कंप्लीट हो गया, 1.5 साल में कंप्लीट हो गया, 18 महीने में बैच कंप्लीट हुआ। बैच कंप्लीट होने के बाद प्री का पेपर हुआ, फिर वो स्टूडेंट आकर था कि सर मैं क्या छोड़ दूं, मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, क्या छोड़ दूं। मैं कहता हूं उसको कि हाँ मैं बता दूंगा, ये छोड़ दे, और उससे भी प्री पास हो जाएगा छोड़ के जाएगा तो। और मेंस मैं कह दूंगा भाई इंडियन हिस्ट्री के प्री के अंदर 4 ही सवाल आते हैं यार, और छोड़ देना, बिना 4 सवाल के भी पास कर ही सकता है, 146 में पास कर लेना। पर मेंस में तो आएगी यार वो 40 नंबर की, वहां थोड़ी छोड़ देगा, वहां पढ़ लूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप चीजों को कभी भी प्री और मेंस की अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। कोई मुझे यह कहे कि मैंने प्री में यह सब्जेक्ट पूरा छोड़ दिया था और मेंस में पढ़ लिया था, ना। फैक्चुअल सब्जेक्ट है, उनके अंदर जब तक फैक्ट नहीं आएंगे तब तक आपका मेंस का आंसर ही नहीं लिखा जाएगा। मेंस का आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि वो चीजें आपको याद हो, वो फैक्ट्स आपको याद हो। मैं कोई आप मेरे को ये कह दे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व लिखना है, यदि बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं पढ़ा तो महत्व लिख दे क्या? आंदोलन पढ़ा तो अपने को कितनी चीजें बीच के अंदर दिमाग के अंदर थी कि 17 में बोल्शेविक क्रांति हुई। मैंने नहीं लिखवाया 17 में बोल्शेविक क्रांति हुई, महत्व में लिखाया, पर बातें तो पढ़ रहे थे हम। यार क्रांति हुई थी 17 में, इसलिए ऊपर माल पंच बोर्ड बना था, उधर की खबरें इधर आ रही थी, अखबारों में बातें छप रही थी। यदि प्रताप अखबार का नाम ही नहीं पता है तो ये थोड़ी लिख दोगे कि समाचार पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। चीजें दोनों होनी जरूरी है, इसलिए तुम बहुत गलत ट्रैक पे हो। तुम क्यों नहीं गए उस बैच में? मुझे इसका जवाब दो जो कि मैंने कहा था। और तुम में से खूब सारे हैं
जो आजकल शाम को मेरे से आके मिलते हो किस बार प्री देना है, क्यों देना है जब आपने उसकी तैयारी ही नहीं की? फिर आपका जवाब होता है सर दे के देख लेते हैं। तो जो भी एग्जाम दे के आएगा ना उसका पेपर ले लेना, घर पे 3 घंटे बैठ के कर लेना। मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि सर एक्सपीरियंस हो जाएगा, किस बात का? कौन पूछ रहा आपसे कि प्री देने के एक्सपीरियंस बताइए? और आपने इंटरव्यू में कहा सर प्री 5 बार दिया है सर, पास नहीं कर पाया था, बाकी प्री दे रहा था मैं। और अगले कहेंगे थू थू, डायरेक्ट सिलेक्शन कर लो भाई, इसका इंटरव्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं, एक्सपीरियंस तो खूब सारा है बंदे के पास में। और कोई सवाल आपका? हाँ, तुम जो माइक माइक बोल रहे हो मिल जाएगा उसको माइक, तुम तुम्हारे पे ध्यान दो। सर हाँ। अभी जो लिया किसान आंदोलन को हमने 3 चरणों में विभाजित किया था ना। हाँ। तो सर प्रथम चरण 1897 से 1914 तक था। हाँ। तो उसको विभाजन का आधार क्या था उनका? कोई आधार नहीं, पहले चरण में स्थानीय नेता थे, विजय सिंह पथिक 15 के आसपास आए थे, वहां से हम दूसरा शुरू कर लेते हैं, सर वो 9th समझौते के बाद बड़ा तीसरा कर लेते क्लास वाली किताब थी। हैं। 9th क्लास वाली किताब आती है उसमें 1916 दे रखा था विजय सिंह पथिक का। कोई बात, तू 14 मान, 14 16 में क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं।